Hello everyone, Jai Hind. मैं डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर CPF असिस्टेंट कमांडर CDS एंड AFCAT एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस। तो प्रशांत सर है ना, ये सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें आपके जैसे एस्पायरेंट्स ने जो पूछे हुए डाउट्स है, जो CDS है, CPF है, AFCAT है, फोर्सेस है, उसके बारे में उसको मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। उसको मैं ये डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने मुझे पूछा है कि सर ये एक सर्विसमैन क्या रहता है, ये एक सर्विसमैन स्टेटस किसको मिलता है और ये कैसे मिलता है, और ये एक सर्विसमैन स्टेटस होने के बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये एक सर्विसमैन क्या रहता है? एक सर्विसमैन स्टेटस ये बेसिकली जो आर्म फोर्सेस है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये जो है MOD जिसको बोला जाता है केंद्र सरकार का, इसके जो एम्प्लॉयज़ है, इस आर्म फोर्सेस वाले एम्प्लॉय मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीन फोर्सेस में जो लोग सर्व कर रहे हैं, उनको उनकी सर्विस खत्म होने के बाद ये एक सर्विसमैन स्टेटस मिलता है। तो उनकी सर्विसमैन खत्म होने के बाद एक सर्विसमैन स्टेटस ये एक पर्टिकुलर आर्म फोर्सेस के कानून के हिसाब से मिलता है, उनके मैंडेट के हिसाब से मिलता है। ये हर एक आदमी जिसने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व किया हुआ उसको मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आर्म फोर्सेस में आपको डिसऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, या कोर्ट मार्शल हो गया आपका, आपको बीच में ही कोई दूसरे चीज़ों की वजह से, डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से आपको फोर्सेस से निकाला गया, आपको फिट नहीं पाया गया, तो वो जो लोगों को फोर्सेस से निकाला जाता है उनको एक सर्विसमैन स्टेटस नहीं मिलता। एक सर्विसमैन स्टेटस जनरली जो उनके जो मैंडेट में है, जो उनको बोला गया है पहले, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है आर्म फोर्सेस के साथ, उतने दिनों तक सर्व करने के बाद मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उतना ही सर्व करने के बाद मिले। जैसे कि आपको फील्ड में कुछ इंजरी हो गया तो भी आपको एक सर्विसमैन स्टेटस दिया जा सकता है। आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ इंजरी हो गया या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया तो भी आपको एक सर्विसमैन स्टेटस ये दिया जाता है। तो बेसिकली एक सर्विसमैन स्टेटस एक वेलफेयर बेनिफिट है जो आर्म फोर्सेस उनके डिस्क्रिशन के हिसाब से देते हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के एम्प्लॉयज़ को जो डिफेंस फील्ड में एक्टिव है। तो एक सर्विसमैन स्टेटस का एडवांटेज क्या है? एक सर्विसमैन स्टेटस मिलने से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में आपको जो जवानों का भर्ती होता है और ऑफिसर का जो भर्ती होता है, ऑफिसर्स के भर्ती जो होती है असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में, उसमें 10% आपको रिजर्वेशन भी मिलता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स उनके रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन देते हैं। एक सर्विसमैन को 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन भी मिलता है CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन देने के लिए। एक सर्विसमैन को सिविल सर्विसेज में भी एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स है, टीचर का रिक्रूटमेंट है, कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट होता है, बाकी गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उसमें भी आपको सिर्फ एज रिलैक्सेशन ही नहीं, रिजर्वेशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके साथ साथ एक सर्विसमैन होने से आपको कई जगह पे लैंड सस्ती इसमें मिल जाता है। एक सर्विसमैन होने का बेनिफिट है आपको गैस एजेंसीज भी मिलती है, आपको पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी मिलना। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स प्रेफरेंस देते हैं और कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है, उतने एक सर्विसमैन को ये बेनिफिट दिया जाता है। तो जो लोगों ने एक सर्विसमैन बेसिकली सरकार उनको ही देती है, मतलब आर्म फोर्सेस उनको ही देते हैं जो लोगों ने सरकार का जो मैंडेट है या आर्म फोर्सेस का जो मैंडेट है उसके हिसाब से सर्व किया, और या तो पूरा सर्व करने के बाद ही वो देते हैं, या सर्व करते करते या तो उनको इंजरी हो गया, ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसकी वजह से सर्व नहीं कर पाए, लेकिन वो देश के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, इसके लिए ये एक सर्विसमैन ये दिया जाता है। तो आर्म फोर्सेस वेलफेयर बोर्ड जो है, वो वेलफेयर बोर्ड उसका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रहता है, वो एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हर किसी को एक सर्विसमैन नहीं मिलेगा, और आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व कर रहे हो तो आप एक सर्विसमैन नहीं हो। जो सर्विसमैन नहीं है उसी को एक सर्विसमैन समझा जाएगा, और तभी समझा जाएगा आपके पास एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट होगा। आपने अपने मर्जी से जॉब छोड़ दिया कभी भी बीच में,
तो आपको एक सर्विसमैन ये सर्टिफिकेट या उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू वर पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, लेकिन आपके पास एक सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ये सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोगों को ही मिलता है। जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कोई बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में है, जैसे कि मैं सीआईएसएफ में सर्व कर चुका हूँ। तो हम में से किसी को एक सर्विसमैन या सर्टिफिकेट या एक सर्विसमैन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। हम लोग में से जो लोगों ने सफिशिएंट सर्व किया है उनको एक्स सीएपीएफ इसके कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन नहीं मिलता। तो एक सर्विसमैन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए ही है, और डिपार्टमेंट का डिस्क्रिशन है किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। सिर्फ आप ज्वाइन करने से आपको एक सर्विसमैन नहीं मिलता, आपको सर्विंग कंसिडर किया जाएगा। आपने अपने मर्जी से जॉब छोड़ने के बाद इमीडिएटली आपको एक सर्विसमैन मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो वो जो वेलफेयर बोर्ड्स है वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जो कहेगा, जो आपको सर्टिफाई करेगा कि ये जो व्यक्ति है ये एक सर्विसमैन है, और एक सर्विसमैन के लिए जितने भी भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट है वो पाने के लिए ये एलिजिबल है। सो आई होप एक सर्विसमैन के बारे में डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। आपको अगर ऐसे कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको पक्का लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, सीडीएस का तैयारी कर रहे हो, एफकैट का, एनडीए का, या इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी का तैयारी कर रहे हो, आप अगर ऑलरेडी एक सर्विसमैन हो तो आप जानते हो ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में। तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे साथ हमारे जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे नए कोर्सेस अभी शुरू होने वाले हैं। ये कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में पक्का देखिएगा, और हमारे अनअकैडमी ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी ढेर सारा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप अगर रेफरल कोड यूज़ करोगे प्रशांत YT10 PRASHANTYT10, इसको इस्तेमाल करने से आप अगर पेड हमारे बैचेस को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ढेर सारा इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये वीडियो को आप पक्का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।